पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह से राजभवन तक एहतजाजी मार्च निकाला। हालिया हैदरपुरा इनकाउंटर में हुई हलाकतों के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। पीडीपी सदर ने पार्टी वर्करों के साथ राजभवन में दाखिल होने की भी कोशिश की, ताहम पुलिस ने इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने हैदरपुरा इनकाउंटर के अदालती जांच का अपना मुतालबा दोहराया। पीडीपी सदर ने कहा कि लवाकिन के साथ इंसाफ किया जाए और इन्हें मुआवजा दिया जाए। महबूबा मुफ्ती ने एलजी और यूनिफाइड कमांड के अरकान से मुतालबा किया कि इस वाक़े पर माफ़ी मांगे। इन्होंने आमिर की लाश भी लवाकिन के हवाले करने की मांग की। ये तो आपको पता है कि यहाँ तो इन्होंने जमहूरियत का जनाजा निकाल रखा है। यहाँ तो किसी को बात नहीं करने देते, किसी को प्रोटेस्ट नहीं करने देते हैं। यहाँ तो सारे दरवाजे इन्होंने बंद कर रखे हुए हैं। तो ये जो जुल्म सितम हो रहा है, इसके लिए इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। जो 3 लवाकिन, जो जिनके लवाकिन हैं, जो चाहे मुदस्सिर साहब थे, चाहे अल्ताफ साहब थे, चाहे आमिर मागरे है, वो बेगुनाह थे। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये लोग जो हैं ये मिलिटेंट थे, ओवरग्राउंड मिलिटेंट थे, ये हाइब्रिड मिलिटेंट थे। वो इल्ज़ाम वापस लेना पड़ेगा और जुडिशियल इंक्वायरी करके जो इसमें मुलव्वस है उनको सख्त से सख्त सज़ा दे के जो इसमें लोग हैं, एक तो उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा और एलजी साहब को खुद माफ़ी मांगना पड़ेगा। जिला रामबन के सिरीपुरा संगलदान के अब्दुल लतीफ़ मागरे और इनका पूरा खानदान इंतजामिया से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो अपने बेटे मोहम्मद आमिर मागरे की लाश को अपने आबाई इलाके में दफन करने के ख्वाह हैं। आमिर को मिलिटेंट मानने पर इनका भाई नदीम और बहन मोमिना तैयार नहीं है। इन्होंने हैदरपुरा इनकाउंटर में सीसीटीवी फुटेज की जाँच का भी मुतालबा किया। इन्होंने आमिर की लाश को जल्द वापस देने की एलजी इंतजामिया से अपील की। कहते हैं कि इसको जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, जिससे ये सामने आए कि ये सच्चे हैं, यहाँ के झूठे हैं, ये मिलिटेंट हैं, यहाँ के ये ज़मींदार हैं, सिविल लोग हैं। हम इसकी तहकीकात ज़रूर करवाना चाहते हैं। चलो तहकीकात तो चलती रहेगी, लेकिन डेड बॉडी वापस मिलनी चाहिए। हम आपके माध्यम से गौरव साहब से अपील करते हैं कि हमें भी जनाब हमारी डेड बॉडी भी हमें मिलनी चाहिए। हमारा भाई आतंकवादी नहीं था, वो बिल्कुल एक सिविलियन था। वो घर गरीब परिवार से था। हमारे बाप ने गवर्नमेंट के लिए बहुत कुछ काम किए हैं। मेरी यही गवर्नर साहब से अपील है कि हमारी डेड बॉडी दी जाए। तो वो बेकसूर था तो उसकी लाश हमें वापस दी जाए, क्योंकि आज हमें 6 दिन हो गए इंतज़ार करते करते। तो अगर हमें लाश नहीं मिली तो हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। जम्मू में अपनी पार्टी का एक यूथ कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। नौजवान कारकुनों के अलावा कई सरकर्दा पार्टी लीडरान ने इसमें शिरकत की। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल उजागर किए गए। पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर ने यूटी में बेरोजगारी के मसले पर काबू पाने के लिए मरबूत पॉलिसी पर जोर दिया। मीर ने कहा कि सियासी जमातों ने सियासी मफादात के लिए नौजवानों को हमेशा गुमराह किया। मैं यहाँ के युवाओं को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने आज खुद इस एरिया में अपनी पार्टी का ये कन्वेंशन रखा, क्योंकि युवाओं को अपनी पार्टी के साथ उम्मीदें हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में जब हम देखते हैं तो युवा ही परेशानी में ज़्यादा है। एक तरफ से जम्मू कश्मीर में ही 22% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। यह किसी भी रियासत या यूटी में नहीं है। जम्मू कश्मीर में ही सियासी पार्टियों की सियासत की वजह से कई एक नौजवान या तो गोलियों का निशाना बनते हैं या जेलों का निशाना बनते हैं, और उनको कब्रिस्तान या शमशान का रास्ता दिखाया है। अपनी पार्टी ये बताना चाहती है कि नौजवानों का जेल की तरफ, गोली की तरफ या शमशान या कब्रिस्तान की तरफ नहीं, बल्कि तरक्की और ताबनाकी की तरफ जाना है। वही रास्ता, वही मिशन हम निकालेंगे। आज हमारा जो सबसे बड़ा सफ़र जो है हालात का और जो सरकमस्टांसिस का, वो हमारा नौजवान है। नौजवान जो है वो सफ़र कर रहा है, और हमारी जो पार्टी है ये सबसे यंग पार्टी है जो स्टेट में बनी है। यहाँ बहुत सारे इश्यूज़ हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद जो सरकमस्टांसिस यहाँ पे बने, उसमें अगर सबसे ज़्यादा इश्यूज़ इमर्ज हुए किसी के, तो वो यहाँ के नौजवानों के हुए। और हमारी अपनी पार्टी कमिटेड है उन इश्यूज़ को रिड्रेस करने के लिए, चाहे वो मरकज़ के पास लेके जाना हो और चाहे वो यहाँ पे यूथ की एम्पावरमेंट हो। जेके पीसीसी सरबराह गुलाम अहमद मीर और जेके पीसीसी के नायब सदर
रमन भल्ला की क़यादत में आज जिब मोड़ उधमपुर में एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ज़िला कांग्रेस कमेटी उधमपुर के ज़रिए एहतमाम मुनक़िदा ये रैली मुख्तलिफ बाज़ारों से गुजरी। इस दौरान बीजेपी हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। कांग्रेस के मुताबिक मरकज़ के अवाम मुखालिफ पॉलिसियों की शदीद तरीके से मुखालफत में ये रैली निकाली गई है। इस मौके पर GA मीर ने दावा किया कि जल्द ही वज़ीर-ए-आज़म मोदी दफ़ा 370 की मनसूखी के अपने फैसले पर इजहार निदामत करेंगे और माफ़ी मांगेंगे। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में उसी दिन कहा था कि ये किसानों के नुकसान के कानून आप किसानों की इच्छा के बगैर कर रहे हो, ये चलेगा नहीं, ये अल्टीमेटली आपको वापस लेने पड़ेंगे। आज 15 महीने के बाद उसने काफ़ी नुकसान होने के बाद जब 600 से ज़्यादा हमारे किसान मारे गए हैं, कुचले गए हैं, और उसके बाद में अब उसको अकल ठिकाने आई कि मैं कानून वापस ले लूँगा। इसी तरह से जो देश के बहुत सारी समस्याएं हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों का एक सदमा है कि हमारा एक डोगरा रियासत थी जो 200 साल से मशहूर थी, उसको क्यों बाइफरकेट किया, उसको क्यों डाउनग्रेड किया। ये भी उनको वक्त आते आते समझ आएगी। जब जम्मू कश्मीर के लोग आवाज़ कर रहे हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद रातर ने कहा है कि कोविड की तीसरी लहर के खदशात के पेश नज़र महकमे सेहत अलर्ट है। अब टेस्टिंग की शरह में शिद्दत लाई जा रही है। रातर ने काजीगुंड ट्रामा अस्पताल व दीगर तिब्बी इदारों और कोविड टेस्टिंग सेंटर का मुआयना किया। इन्होंने ऑक्सीजन की मजीद सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाने की भी बात कही। कई अवामी वफूद इनसे मिले। तिब्बी ढांचे को मुस्तहकम बनाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मैंने CMO साहब को डायरेक्शंस दे दिए कि टाइमिंग एक बढ़ाई ताकि मैक्सिमम लोगों को हम ये टेस्ट कर सके। हमारे लोग उनको कहते आ रहे थे आपके माध्यम से भी, दूसरे तरीकों से भी, अखबार से भी, क्यों सोशल डिस्टेंस, हैंड हाइजीन, और जो मैं पहले से ही कह रहा था मास्क, ये 3 चीजें आपने छोड़ दी तो मुसीबत आनी ही आनी है। बाकी जो वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन का रिस्पांस अच्छा रहा, उसके लिए लोगों का भी शुक्रिया है, आप लोगों का भी शुक्रिया है। अगर कोई रह रहा है उसको वैक्सीन लेना चाहिए, बहुत जरूरी। और लोगों से यही अपील रहेगी, चाहे कोई रिलीजियस गैदरिंग हो, चाहे कोई सोशल गैदरिंग हो, चाहे आज देखिए ये जो मैरिजेस है, हालांकि अब तो कम होने लगी, लेकिन उनसे बहुत ज्यादा लोग, वो 4 का सिस्टम और स्टार्ट होने लगा है। मेरी यही गुजारिश रहेगी, मेहरबानी मेहरबानी और मेहरबानी करके खासकर जहां भी गैदरिंग होगी वहां SOPs का ध्यान रखें। फौज की बरवक्त कार्रवाई से जिला पुलवामा के लाजोरा इलाके में एक बड़ा मुमकिना हादसा टल गया। बीती शब लाजोरा इलाके में नज़ीर अहमद नामी टीचर के मकान में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। ये आग 2 मंजिला रिहायशी मकान के काफ़ी हिस्से तक फैल गई थी। नज़ीर अहमद अपने अहले खाना के साथ आग से बेखबर नींद में थे। इस दौरान फौज की 55 RR की गश्ती पार्टी वहां से गुजर रही थी। फौजी एहलकारों ने न सिर्फ मकीनों को जगाया बल्कि आग पर काबू भी पाया गया। लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। इलाके के खस्ताहाल बिजली निज़ाम पर महकमे बिजली को तनकीद का निशाना बनाया गया। लोगों ने मुतालबा किया कि इलाके के बिजली निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। अगर रीज़न का देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बिजली के तार जो है ऐसे पेड़ों से लटकी हुई है, इधर मतलब इसका कोई ऑर्डर में नहीं है। शायद वही मुझे लगता है वही रीज़न होगा और कुछ नहीं, क्योंकि रात के 10 बजे मैंने गेट बंद किया था। उस टाइम कोई मतलब धुआं नहीं था, कुछ स्मेल नहीं थी, आग का कोई तस्वुर ही नहीं था। लेकिन घंटे भर में फिर जब बिजली आई, 9 बजे आती है बिजली, 8 बजे बिजली आती है, तो इस 1-2 घंटे में डेवलपमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पर पूरी आग लगी थी और हम आर्मी के बहुत, पेट्रोलिंग पार्टी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें उस टाइम बचाया। खुदा का करना था कि उनकी वजह से हमें बल बच गए। एंड टाइम फौज यहाँ से नहीं गुजरती, जिन्होंने जुगा दिया, जिन्होंने बचा लिया। ये देखिए गवर्नमेंट की कितनी लापरवाही है, बिजली डिपार्टमेंट की कितनी लापरवाही है। 40 साल से, पिछले 40 साल से खंभों पर ये तारे हैं, जबकि इतने कनेक्शन है, लीगल है कोई। जिला गांधरबल के देही इलाकों में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करने का हुकूमत का दावा गलत साबित हो रहा है, क्योंकि बहुत से गांव ऐसे हैं जो अभी तक भी सड़क राब्ते से महरूम हैं। गांधरबल के बालाई इलाकों में एक दूर दराज गांव वाले अरसे से सड़क का ख्वाब देख रहे हैं। पेश है जावेद भट्ट की एक रिपोर्ट। जिला गांधरबल के कंगन इलाके में एक पहाड़ पर ये गांव वाक़ है।
इस दूर इफ्तिदा देही इलाके को कच्छ पथरी कहा जाता है। यहाँ से कौमी शाहरा तक पहुँचने के लिए लोगों को 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। लोगों के पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुँचने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यहाँ अप्रोच रोड बनाने का काम साल 2007 में मंजूर किया गया था, जिससे मकामी मकीनों को खुशी मिली थी। लेकिन 14 साल गुजर जाने के बाद भी इस सड़क का काम मुकम्मल नहीं हुआ है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने यहां सड़क बनाते हुए लोगों का देरियाना मुतालबा पूरा करने के कामों का आगाज किया था, लेकिन अधूरे रास्ते में ही तामीराती काम अधूरे छोड़ दिए गए और उसकी असल वजह सिर्फ मुतालिका महकमे को ही मालूम है। नतीजे में देही इलाके के लोगों की जिंदगियां किस्म परस्ती की तस्वीर बनी हुई है। मेडिकल इमरजेंसी के दौरान गांव के कई लोग फौत हो चुके हैं। ज्यादातर हामला खवातीन की अमवात हुई क्योंकि उन्हें वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। सड़क न होने के सबब इलाके में तरक्की के दूसरे काम भी रुके हुए हैं। मेन मसला जो है डिलीवरी केस का है, तो उसको जब यहाँ से लिया जाता है ढांची पे उठाकर, तो रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है। हम सोचते थे कि रोड का हमें फ़ायदा होगा और रोड से यहाँ जो डेवलपमेंट है, बाकी हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल का दर्जा दिया गया है। हाई स्कूल में उसातिज़ा आएंगे, प्रोफेसर आएगा या हुकाम बाला का कोई भी ऑफिसर आएगा, यहाँ इंस्पेक्शन होगी और चीज़ें हमारी हैं। ये सब की सब जो ठप पड़ी हैं सिर्फ और सिर्फ रोड की वजह से। हम 9000 फुट की बुलंदी पर यहाँ रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में सबसे ऊंचा इलाका यही है, जहाँ हमें कोई किसी किस्म की सहूलियात नहीं है। हमें गवर्नर इंतज़ामिया भी बोल चुकी है कि यहाँ पर कोई रहता है या नहीं रहता है। जनाब, हम खाने पीने की चीज़ें जो है कंधे पर उठाकर नीचे से लाते हैं या किसी के पास कोई घोड़ा होता है उस पर लाते हैं। जब विंटर में यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, यहाँ तकरीबन 7 से 8 फुट तक ये बर्फ़ होती है, तब हमें अगर हमारे घर में अगर खाने पीने की कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो हमें यहाँ से 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। फिर एक दिन अपना ज़ाया करके या नाइट भी हमारी वहीं ये नीचे ही लगती है, वो चीज़ हमें लानी पड़ती है यहाँ पे। किसकी वजह से? रोड की वजह से। उधर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PMGSY ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि कुछ मसाइल के चलते तामीराती काम में रुकावट थी, लेकिन उन रुकावटों को दूर कर लिया गया है और मौसम साजगार होते ही सड़क के कामों को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसमें एक प्रॉब्लम तो थी, आधा रोड इसका PDC के जुरिडिक्शन में था, तो हमारी मीटिंग थी कमिश्नर सेक्रेटरी के साथ, वहाँ मैंने इशू उठाया। वो हमारे लिए काइंड अनफ था, उसने उसी टाइम MD PDC से बात की और उन्होंने हमें NOC दे दी। तो हमने स्टार्ट किया है इसका GSB नीचे से, तो इसका 8.7 कार्वर्ड है। इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि हम इसको विदिन, अगर मौसम ठीक रहा, अगर हमने मौसम ने अलाउ किया, तो हम इसको मैग्नेटाइज के लिए इसी 2 महीने में तैयार करेंगे, ताकि इसका अप्रैल में मैग्नेटाइजिंग हो जाएगा और ये रोड कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इसमें इश्यूज थे बहुत सारे जो ऑलमोस्ट अब सेटल हमने किए हैं। गांव के लोगों की तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए मुताल्लिका हुक्काम को चाहिए कि वो सड़क की तामीर के काम को तेज तर कर दें, ताकि इन लोगों को मुश्किलात से निकाला जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। कश्मीर के अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान ने बीजिंग में मुनक्किद होने वाले आइंदा सरमाई ओलंपिक्स 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आरिफ का ताल्लुक शुमाली कश्मीर में ज़िला बारामूला टंगमर के गोईवारा हाजीबल से है। ओलंपिक में मुल्क की नुमाइंदगी करने का आरिफ का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। पेश है गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन की यह खास रिपोर्ट। कश्मीर के अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान ने बीजिंग में मुनक्किद होने वाले आइंदा सरमाई ओलंपिक्स 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आरिफ का ताल्लुक जिला बारामूला टंगमर के गोईवारा हाजीबल से है। आरिफ हिंदुस्तान के वाहिद स्कीयर है जिन्होंने बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। आरिफ ने दुबई में क्वालिफाइंग अल्पाइन स्कीइंग इवेंट के दौरान ओलंपिक्स गेम्स में जगह हासिल की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्वीट करते हुए आरिफ को मुबारकबाद पेश की। इन्होंने लिखा है कि यह पूरे मुल्क के लिए काबिल फख्र लम्हा है कि आरिफ ओलंपिक्स के लिए मुंतखब हुए। उमर अब्दुल्ला और गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने भी आरिफ खान को मुबारकबाद पेश की।
इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स में इनकी कारकर्दगी तमगा जीतने वाली होगी। वो कहते हैं कि तरबियत और कोचिंग की सहूलियात के साथ आलमी मयार के खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की तश्कील के नतायज सामने आना शुरू हो गए हैं। ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी खेलों के कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों के लिए मुंतखब हो रहे हैं। विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर के सदर मोहम्मद अब्बास वानी और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ ने आरिफ की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल राजीव मेहता ने ट्वीट करके आरिफ और मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर को मुबारकबाद पेश की। आरिफ के वालिद मोहम्मद यासिन खान भी अच्छी स्कीइंग करते हैं। इन्होंने अपने बेटे की कामयाबी पर खुशी जाहिर की। खुशी के आंसू बहाकर इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा खुशी उनके एक दोस्त कर्नल कुमार को होगी, जिन्होंने आरिफ को काफी तरबियत फराहम की थी। लोगों को दिल्ली में, बम्बई में, साउथ में, क्योंकि बहुत से दोस्त, बहुत से लोग मुझे जानता है, मैसेज आता रहता है, सब लोग फ़ोन भी करता है सबको। लेकिन मुझे एक चीज़ का दुख है कि एक और आदमी जिंदा होता तो उसका शौक ज़्यादा था, क्योंकि वो था कर्नल कुमार, कर्नल बुल कुमार है, उसका ज़्यादा चाहता। 31 साल के आरिफ मोहम्मद खान साल 2005 से बैनुल-अक़वामी स्कीइंग में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। वो हिंदुस्तान के लिए अब तक 122 रेस कर चुके हैं। जनवरी 2018 में आरिफ खान विंटर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। ओलंपिक्स में स्कीइंग के लिए क्वालिफाई करने के लिए 5 रेस क्वालिफाई करनी होती है। पांचों रेस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मुनक़िद होती है। 2018 में आरिफ ने 4 रेस क्वालिफाई की थी, लेकिन स्विट्जरलैंड वाली 5वीं रेस में नहीं जा पाए क्योंकि आरिफ के पास स्विट्जरलैंड जाने के लिए पैसे नहीं थे। न्यूज़ मिली आरिफ की ने क्वालिफाई किया ये विंटर ओलंपिक्स के लिए, तो बहुत खुशी हुई। दरअसल ये बहुत कठिन होता है, पहले इस पे जाना पड़ता है, स्टार्ट तो बेसिक पे ही करना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल करना पड़ता है, फिर ऐसे ही स्टेट, फिर नेशनल, फिर यहाँ इंटरनेशनल, तो बहुत खुशी हुई। आरिफ के वालिद मोहम्मद यासिन खान भी अच्छी स्कीइंग करते हैं। इस काबिलियत की बिना पर इन्हें अमेरिका की शहरियत देने का ऑफर मिला था, ताहम इन्होंने अपने वतन की मोहब्बत और यहाँ रहने को ही तरजीह दी। पैसा तब मिल रहे थे, ग्रीन कार्ड मिल रहा था, वो मैंने अवॉइड किया है, क्योंकि दुनिया में मुझे लग रहा है कि कश्मीर जैसा कोई जगह है नहीं। और जब आप अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाएगा तो उधर आपको उतना इज्जत नहीं होगा जितना अपना सोसाइटी में हो, अपना देश में हो। हम उम्मीद करेंगे कि आरिफ आने वाले फरवरी में इन मुकाबलों में मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन करे। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर के सदर मोहम्मद अब्बास वानी ने आरिफ की कामयाबी पर खुशी का इज़हार किया। अब्बास वानी ने कहा कि आरिफ ने बरसों से सख्त मेहनत की है। वानी ने आरिफ को मुबारकबाद पेश की। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट था कल से, और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं सोया भी नहीं। और कल रात को मेरी एसोसिएशन के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, हमारे टीम है, स्कीइंग की टीम है, कल हम जाके 12 साढ़े 12 रात बजे तक हम आपस में बात कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे कि खुशी का इजहार कर रहे थे। हर कोई खुश है, और मेरे लिए ज़्यादा ही खुशी की बात है कि आरिफ मेरे टंगमर्ग से बिलोंग करते हैं। उनके वालिद मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं, मैं उनको बहुत करीबी से जानता हूँ, और आरिफ ने आज ये मुकाम हासिल किया, इसके लिए इससे बढ़कर हमारे लिए कोई खुशी की बात हो ही नहीं। चाडोरा बडगाम के लोग म्यूनसिपल कमेटी की नाकिस कारकर्दगी से नाराज है। इलाके में सफाई का कोई ठोस इंतजाम न होने की वजह से पूरा मार्केट गंदगी से भरा हुआ है। इलाके में बहने वाला दूध गंगा नाला गंदगी का मरकज बन चुका है। मार्केट में कूड़ादान न होने की वजह से लोग नाले में गंदगी फेंक रहे हैं। नाले पर बने पुल के नीचे काफ़ी गंदगी पड़ी है। लोगों के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी के एहलकार मार्केट में तो आते हैं लेकिन चक्कर लगाकर निकल जाते हैं। म्यूनसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव अफसर ने यकीन दिलाया कि आने वाले चंद दिनों में पूरे मार्केट में कूड़ेदान लगाए जाएंगे। गुजारिश करान अम कि साहिब मुश्ताक साहब वन सा अदीमन हिदायत, चाहे सह गली मन, चाहे सह सड़क पर, चाहे सह ड्रेन मन, कुन जाए तुम अमे खुद
साफ सफाई करने खतर अगर तुम यमे वाक़ा करो तेल कत आय म्यूनसिपलिटी पकान जो कूड़ा करकट यहाँ पड़ा था ये पड़ा था पिछले 20-25 सालों से, क्योंकि यहाँ म्यूनसिपलिटी के पास डंपिंग साइट नहीं थी। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें डंपिंग साइट दी। आज तो कोई उसमें नहीं पड़ता। हाँ, इसमें कुछ पुराना पड़ा है, उसको उठाने के लिए अभी हमें और 15 दिन दरकार चाहिए। मलिसा में कौंसिल चेयरमैन चौधरी मोहम्मद हनीफ ने गुज्जर बकरवाल तबकात को फंड से महरूम रखने का मुतल्लिकीन पर इल्ज़ाम आयद किया। सब डिवीज़न गंदोह में डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इस ज़िम्मे में फ़ंड मुहैया कराए हैं। कबायली इलाकों में मॉडल विलेज बनाने की गरज से ज़िला इंतज़ामिया को 1.5 करोड़ रुपए फ़ंड दिया गया। डोडा इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम है कि उसने अवामी नुमाइंदों की तरफ ध्यान नहीं दिया। मनसूबा तब्दील कर दिया गया है। अवामी नुमाइंदों को एतमाद में भी नहीं लिया गया। इलाके में कबायली तबकात की आबादी ज़्यादा रहने के बावजूद इलाके को नज़रअंदाज किए जाने पर इन्होंने सवाल उठाए हैं। गंदोह ब्लॉक जो है उसमें 6000 कुछ है, हमारी पॉपुलेशन 6077, तो उस गाइडलाइन से हट के जो पैसा उन्होंने दिया है, ठीक है, वो हमारी जो गंदोह ब्लॉक है ये भी एसटी के इस वक्त तो हमारी यहाँ की पॉपुलेशन 25,000 है, लेकिन 2011 की सेंसस के मुताबिक 19,000 हमारी पॉपुलेशन है, लेकिन हमें इग्नोर किया गया। इसे हमने जो हमारे सरपंचीज ने यहाँ से प्लान दिए थे, उन प्लानों को जो था वो डोडा में चेंज करके उन्होंने अपनी मन मर्जी से और किसी भी बीडीसी या डीडीसी को कॉन्फिडेंस में लेकर वो प्लान अप्रूव नहीं किया गया। आपसे मशवरा नहीं किया गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। हाल ही में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लद्दाख के रिजांगला में जंगी यादगार का इफ्तिताह किया। चीन के साथ 1962 की जंग में शहीद हुए फौजियों की याद में तामीर की गई नई जंगी यादगार यहां खोल दी गई है। रिजांगला मेमोरियल चीन की जंग के बाद यहां तामीर की गई। हाल ही में इसकी तज़ीन और आराइश और तौसी की गई है। जून 2020 में वादी गुलवान में चीनी फौजियों के साथ पुरतशद्दुद झड़प में शहीद होने वाले 20 फौजियों के नाम भी नई यादगार में शामिल किए गए हैं। राजनाथ सिंह ने 1962 की जंग में शामिल रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर की इज्जत अफजाई की। वज़ीर दिफा ने शहीद मेजर शैतान सिंह की गैलरी का भी इफ्तिताह किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, 14 कोर के कमांडर YK जोशी और लद्दाख के LG RK माथुर, रुकन पार्लियामेंट सिरंग नामग्याल भी मौजूद थे। रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए अपनी यादें साझा की। लेह में पहाड़ी काउंसिल के चिंगथिंग हल्के के काउंसलर ने राजनाथ सिंह के इस दौरे को नेक शगुन करार दिया। मैं तकरीबन 60 साल के बाद आया हूँ और उस बटालियन के और उस कंपनी के जो सर्वाइवर्स हैं जिसको बोलते हैं, अब बहुत कम रहे हैं डोलर से, और मैं इसमें से एक हूँ। मेरा एक सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ पर हूँ और आप लोगों ने हमारी इतनी खातिर की है, और मुझे ये मौका लगा कि इतना अच्छा मेमोरियल बना है वो मैं देख सकता हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। चुशुल एक ऐतिहासिक एक जगह है, क्योंकि 1962 में इसी दिन 18 नवंबर को यहाँ पे 122 जवानों ने शहादत दी है हमारे भारत की सीमा को सुरक्षित करने के लिए। यहाँ पे एक मेमोरियल होना बहुत ही ज़रूरी था, और साथ ही साथ ये बॉर्डर की गाँव है, तो इनके इकोनॉमी को लेके टूरिज्म का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि ये रूट जो है अभी टूरिस्ट सर्किट में है। तो ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा जगह फ्यूचर में टूरिस्ट के लिए देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पब्लिक के लिए ओपन होना बहुत ही ज़रूरी था। इस एरिया को एक गैलरी के तौर पे लाना बहुत ज़रूरी था, एक म्यूज़ियम में लाना बहुत ही ज़रूरी था। तो ये एक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी इसमें पैसा दे के बहुत ही अच्छा खूबसूरत यहाँ पे वॉर म्यूज़ियम बनाए। तो वो चुचुतले में प्राइमरी हेल्थ सेंटर को एक शहीद पुलिस कांस्टेबल का नाम दे दिया गया। शब्बीर हुसैन शोपिया पुलिस स्टेशन में बरसरकार थे। इन्होंने 6 अप्रैल 2015 को मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। चुचुत में आवाम की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए शहीद शब्बीर की एक यादगार कायम कर दी गई है। शहीद पुलिस कांस्टेबल के भाई ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि मुकामी लोगों, नंबरदार, पंचों और सरपंचों ने इस काज में भरपूर ताउन फराहम किया। से एक भाई तो चला गया, मगर एट द सेम टाइम जो है हमने भारत के लिए, इंडिया के लिए, अपनी फैमिली से हम कुछ दे भी पाए। और आज अगर शहीद शब्बीर हुसैन के नाम पे ये सब सेंटर, ये हेल्थ सेंटर
नाम पे आया है तो ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात होगा। और आने वाले जितने भी हमारे फैमिली में से भी हो या हमारे गाँव में से भी हो, जो भी नौजवान अगर कभी भी कहीं पे भी मौका मिले वो हिचकिचाएंगे नहीं इंशाल्लाह। रफ़ियाबाद अदबी मरकज़ ने आज सोपुर में अपनी 13वीं सालाना कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस तकरीब की सदारत रिटायर्ड जस्टिस बशीर अहमद किरमानी ने की। डॉक्टर रफ़ीक मसूदी ने कलीदी खुतबा दिया और शबनम गुलजार ने अदीबों की इस कहकशा को खुश आमदीद कहा। इस मौके पर मीर दर्द, बशीर चिराग, काजी गुलशन और डॉक्टर अहमद मंजूर की 5 किताबों की रस्म रोनुमाई भी अंजाम दी गई। मुकर्रिरीन ने रफ़ियाबाद अदबी मरकज़ की तारीफ़ की और कहा कि यह मरकज़ अदबी सरगर्मियों में तारीख़ रकम कर रहा है। तमाम अवार्ड याफ्तगान को अदबी तख्लीक़ात पर मुबारकबाद पेश की गई। इस तकरीब में देखे जाएं तो करीबन 100 के करीब अदबा और शारा ने शिरकत फरमाई और इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा कामयाब बना दिया और ये मैसेज डिलीवर कर दी कि रफ़ियाबाद अदबी मरकज़ किसी भी मरहले में अदब को, ज़बान को और अदब व ज़ुबान और सकाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए हमेशा काम करता रहेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे इस मीडिया का भी जिन्होंने बहुत अच्छा ताउन दे के इस न्यूज़ को आप तक पहुंचा दिया और हम इंशाअल्लाह रहमान हमेशा इस राह अमल को आगे बढ़ाते रहेंगे और अपने फ़राइज़। टाउन हॉल बांडीपुरा में एक तकरीब के दौरान दास्तान सफ़र महमूद नामी सफ़रनामे की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। साबिक़ डायरेक्टर एकेडमिक्स बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन मलिक गुलाम हसन मेहमान खुसूसी थे। मरकज़ी जामा मस्जिद के इमाम व ख़तीब मौलाना खुर्शीद अनवर नदवी, साबिक़ वाइस प्रिंसिपल हाजी अली मोहम्मद भट्ट और मोहम्मद अफजल शाही ऐवान सदारत में मौजूद रहे। बांडीपुरा के सरकर्दा शख्सियात और कई मुफ्तियान ने शिरकत की। किताब के मुसन्निफ ऋषि मोहम्मद आज़ाद पेशे से लैब टेक्नीशियन हैं। इसके बावजूद इन्होंने हज से मुतल्लिक़ 270 सफ़ात पर मुश्तमिल सफ़रनामा लिखकर हाज़रीन से खूब दाद हासिल की। मुकर्रिरीन ने कहा कि मुसन्निफ ने बड़ी बारीक बीनी से सफ़र महमूद के तमाम तर मुक़द्दस मकामात की तारीख़ बयान की है। किताब लिखने का शौक़ नहीं था मुझे, दरअसल दिल में ये तमन्ना थी कि मैं इन वाक़ात को जब ज़ब्त तहरीर में लाऊंगा तो ज़िंदगी के बाकी जो अयाम हैं, सुबह सवेरे, देर सवेर, सुबह शाम, उन वाक़ात का एक बार फिर मुताला करके मैं अपने दिल व जिगर को मैं ज़ख्मी करता रहूँगा और उसे लुत्फ़ उठाया करूँगा। लेकिन खुशकिस्मती मेरी ये थी कि मेरे उस्तादों को जब इस मेरी कोशिश जो मैंने की थी उस पर नज़र पड़ी तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्त हौसला अफजाई की और मुझसे ये कहा कि आप इसको किताबी शक्ल दें। इस सफ़रनामे की अहमियत ये है कि जहाँ पर भी ये आज़ाद साहब गए हैं कि उसने उन जगहों की, उन मकामी मुक़द्दसा की अहमियत भी वाज़ा की है। इस सफ़रनामे में उनकी तारीख़ भी लिखी है और इस सफ़रनामे में ये वाज़ा होता है कि इनका एहसार कितना ऊँचा था। साबा में टैलेंट वर्ल्ड डांस एंड फिटनेस हाउस के 6 बच्चों ने बैनुल-अक़वामी सतह के डांस मुकाबले में सोने के 6 तमगे जीते हैं। उन्हें जम्मू कश्मीर डांस स्पोर्ट्स काउंसिल से ताउन हासिल रहा। दरअसल नेपाल डांस स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने हाल ही में काठमांडू में एवरेस्ट इंटरनेशनल डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप मुनक़िद कराई थी। सरगुन, बाविया, सोनाली, आर्यन, अभय और ईशा ने मुख्तलिफ उम्र के ज़ुमरों में इनाम जीते हैं। ज़िला सांबा के गाँव बडवाल की 9 साला सोनाली भगत ने डांस मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतकर अपने गांव, जिला और मुल्क का नाम और रोशन किया। ये बहुत मेहनत लगी इस डांस को पूरा करने में और हमने भी बहुत मेहनत की और मैं सर का थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे बहुत मेहनत करवाई है। वनिकेत सर का बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। अपनी पेरेंट्स का थैंक्स करना चाहती हूँ और अपने रिलेटिव्स का थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। सर बाकी पेरेंट्स को मैं यही देना चाहती हूँ कि बच्चों का जो भी शौक़ है उनको पूरा करें और उनकी फुल सपोर्ट करें ताकि हमारे गांव का नाम रोशन हो सके, हम भी आगे चलें। बाकी बच्चों को इनकरेजमेंट मिलती है इससे कि उन्हें भी अपने नाम, अपने देश का नाम, अपने गांव का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है रोशन करना चाहिए, जैसे इस बच्ची ने शो किया है। पद्मश्री याफ्ता मेमे चोलतिम का पद्म संस्कार पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वो खित्ते के मशहूर और हमदर्द समाजी कारकुन के साथ साथ एक कंट्रैक्टर भी हैं। गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा पेश रहते हैं। दरअसल इन्होंने अपने खर्चे से लेह और संस्कार के बीच सड़क बनाई। लोगों को जोड़ने के लिए इन्होंने 38 किलोमीटर रोड बना डाली। आज संस्कार आमद पर एग्जीक्यूटिव काउंसलर ब्राय संस्कार अफेयर्स
पंचोकताशी ने इनका इस्तकबाल किया। मुकामी ओहदेदारों और दीगर अवामी नुमाइंदे भी मौजूद रहे। मेमे चौलतिम ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के हाथों 9 नवंबर को दिल्ली में अवार्ड हासिल किया था। श्रीनगर शहर के गरीब खानदानों में मौसम सरमा के किट्स मुफ्त में तकसीम किए गए। NGO अथरुट ने यह रफाई काम अंजाम दिया। शहर खास में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में ऐसे 300 से ज़ायद किट्स मुस्तहक़ लोगों में तकसीम किए गए। इन किट्स में गर्म कंबल, कांगड़ियाँ, फिरन बनाने के कपड़े और सर्दियों में गर्म रहने में काम आने वाली दीगर चीज़ें भी शामिल हैं। अब अगर इस हवाले से कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर तो सर्दी की हिद्दत और शिद्दत बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस समय यहाँ पर जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, जिनको हम वेरीफाई करने के बाद जो है हम अपने आप हमारे इदारे के साथ वो जुड़ जाते हैं, तो हर साल हम उनको सर्दी से बचने के लिए एक मखसूस किट देते हैं, जिसमें ज़रूरी साजो सामान होता है जो बहुत ही नागुज़ीर होता है, जिसके बगैर जो इंसान की जान बचना या बचाया जाना वो नामुमकिन है। तो इंशाल्लाह वो तरतीब से अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कई सालों से जारी है और आज उस किस्म की एक कड़ी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा जो है इवेंट। जिला गांदरबल के शादीपुरा में दरियाए सिंध और वितास्ता के संगम पर सिंधु पुष्कर मेला लगाया गया है। ये कश्मीरी पंडितों की मजहबी रिवायत रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए अकीदतमंद यहाँ रसूम में शामिल हो रहे हैं। वाइल और शादीपुरा के नज़दीक दरियाए सिंध के किनारे मुनक़िद होने वाले मेले में ख़ासतौर पर जुनूबी हिंद से अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद शरीक है। खुसूसी पूजा पाठ करने के अलावा अपने पापों को धोने के लिए दरिया में स्नान किया। अकीदतमंदों के मुताबिक ये मेला 12 साल बाद मनाया जाता है। लोग दरियाए सिंध पर आकर अपने पुरखों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से किए गए इंतजाम पर अकीदतमंदों ने इजहार इत्मीनान किया। हम लोग आज स्नान करके 4 दिन पहले आया है। अभी पुष्कर स्नान कर पिंड प्रदान करके कल निकल जा रहा है। यहाँ से आंध्रा लोग आया है, बराबर 300 आदमी लोग आया पुष्कर स्नान के लिए। ये नदी में जो स्नान करते हैं तो पुष्कर में जो स्नान करते हैं उसको अच्छा जो पुण्य मिलता है, और जिसका माता पिता गुजर जाता है वो पुण्य प्रदान भी यहाँ पर करते हैं। तो हर एक नदी में हम लोग 12 साल में 12 नदी इंडिया में है, वो हर एक साल एक नदी में जाते हैं जहाँ पुष्कर होती है। और बहुत अच्छा है, अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत सुविधा है। इतना अरेंजमेंट करके अब इतना ध्यान नहीं दिया, बहुत अच्छा किया। नहाने में भी सर्दी उल्दी नहीं है, चलो नहीं है। लेह में सिंधु पुष्करम में शामिल होने के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से कई अकीदतमंद पहुंचे हैं। पुष्कर की रसूमात का सिलसिला 12 दिनों तक जारी रहेगा। मुश्तरके कुंभ भाराशी में पहुंचने तक ये मजहबी मेला चलता रहेगा। हिंदू धर्म के मुताबिक ऐसा 12 साल में एक बार होता है। मनफी 10 डिग्री में ये लोग यहाँ स्नान करके अपने अकीदे पर जमे हुए नजर आए। ये अरेंजमेंट जो है गवर्नमेंट का बहुत ही बेहतरीन अरेंजमेंट किया है सरकार ने, उसके लिए हम बहुत ही आभार हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। उन्होंने इतना अच्छा बंदोबस्त किया है, गर्म पानी भी है और इतना सुंदर घाट बनाया है यहाँ पर। ये भारत में जो है कहीं पर भी हम लोग इस तरह देखे नहीं है। हाँ, मैं प्रति वर्ष इस तरह का स्थान में जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है इतना अच्छा व्यवस्था, इतना सुंदर व्यवस्था सरकार ने जो किया है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। इधर सिंधु पुष्कर के समय यहाँ ले तक आके इधर पितृ तर्पण करके बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ। बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे रहना है, घूमना है, तो हम अपनी बहुत सारे प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत फ़र्क है हमारे यहाँ वहाँ की एनवायरनमेंट में, यहाँ की एनवायरनमेंट में फ़र्क तो बहुत हो रही है। बाकी सबके लोग भी बीमार भी हो गए थे, तो इट्स बेटर टू टेक ए प्रिकॉशन। DTC मेंबर करमू श्रीनगर इंजीनियर एजाज हुसैन ने जीवन श्रीनगर का दौरा करके कई अवामी वफूद से मुलाकात की। वफूद ने खासकर जीवन इलाके में कानकनी पर लगे पाबंदी हटाने का मुतालबा किया। लोगों ने DTC मेंबर से कहा कि इलाके के बेशतर लोग कानकनी से ही अपना रोजगार चलाते हैं। एजाज हुसैन ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात को तरजीही बुनियादों पर हल कराने की कोशिश करेंगे। गुरु पर्व के हवाले से बांडीपुरा में गुरुद्वारा साहब में एक तकरीब मुनक़िद हुई। रंजीत सिंह खालसा की सरबराही में मुनक़िद की गई इस तकरीब में सिख अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान अमन व खुशहाली के लिए दुआ की गई। गुरु नानक देव जी के तालीमात पर चलने की तलक़ीन की गई।
फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल के ज़ेर एहतमाम डोरू अनंतनाग में मुनक़िदा विमेंस क्रिकेट प्रीमियर लीग अख्ताम पजीर हुई। टूर्नामेंट में कश्मीर के मुख्तलिफ अजला की 12 टीमों ने शिरकत की। फाइनल मैच में अनंतनाग ने बडगाम की टीम को शिकस्त दी। CO 19 RR कर्नल मनप्रीत सिंह और दीगर अफराद मौजूद रहे। ख्वातीन क्रिकेटर्स ने फौज की इस कोशिश को खुश आइंद पहल करार दिया और उम्मीद की कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाएगा। वर्ल्ड फिशरीज़ डे के मौके पर आज फिशरीज़ महकमा कुपवाड़ा ने एक प्रोग्राम इनकाद किया। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ कुपवाड़ा सज्जाद हुसैन डार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। प्रोग्राम में किसानों और मछली सनत से जुड़े लोगों को मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से मुफस्सल जानकारी फराहम की गई ताकि ज़िले में मछली की पैदावार को बढ़ाया जा सके। हैदरपुरा इनकाउंटर पर बवाल और एहतजाज के बाद पुलिस ने लाशें कब्रों से निकालकर लवाहिकीन के हवाले की। मिलिटेंसी ने यहां तबाही मचाई है और रोजाना कई नौजवान मारे जा रहे हैं। गन कल्चर बर्बादी लेकर आ रहा है। नाज़रीन, इस मामले पर लड़ी शाह अपने मुनफरिद अंदाज में तबसरा कर रहे हैं। आप देखिए लड़ी शाह और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। Encounter, respect, sure, what's suck. Encounter, respect, sure, what's suck. So what per lukan khasukun sagrak. So what per lukan khasukun sagrak. Encounter, respect, sure, what's suck. Lash kabra man's kaj pulsan. Lash kabrau manz kaj pulsan. Kalaiwa pasditsak garikyan. Kalaiwa pasditsak garikyan. Akriru sumat yaman osak. Akriru sumat yaman osak. Encounter, respect, sure, what's up. So what per lukan khasukun sagrak. Tabhi kor yet militancy. Tabhi kor yet militancy. Kam khan yet gay khali. Kam khan yet gay khali. Panay panas woy asmak. Panay panas woy asmak. Encounter, respect, sure, what's up. So what per lukan khasukun sagrak. Bar do hoy gatsan kam gul. Bar do hoy gatsan kam gul. Wadan chamnas manz hari bulbul. Wadan chamnas manz hari bulbul. Mol yet chod diwane shilvisnak. Mol yet chod diwane shilvisnak. Encounter, respect, sure, what's up. So what per lukan khasukun sagrak. Gun culture, yes, sama, yasa. Gun culture, yes, sama, yasa. Tatiga sansar, sir, winna. Tatiga sansar, sir, winna. I still log I miss it, sir, tak. I still log I miss it, sir, tak. Encounter, respect, sure, what's up. Encounter, respect, sure, what's up. So what per lukan khasukun sagrak. So what per lukan khasukun sagrak. Encounter, respect, sure, what's up.